गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और जैसा मैंने कहा कि थोड़ा नेट प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए अब हम अपने क्वेश्चन जो है ना उसको अपलोड करेंगे। लाइव क्लास फिलहाल नहीं जा पाएंगे, जब गढ़वा जाएंगे तो वहाँ से सब कुछ ले लेंगे, तो वहाँ से हम लोग लाइव जाना शुरू करेंगे। फिलहाल हम लोग अपलोड करके ही काम चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का कहना ये है कि यदि दो संख्याओं का योग 22 हो, इनके वर्गों का योग 404 हो, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी हमारे पास दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग मुझे पता है, इनके वर्गों का योग मुझे पता है, और फिर इन संख्याओं का गुणनफल हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। यानी अगर मैं बोलूं कि वो दो संख्या क्या हैं, तो दो संख्या आप बोलेंगे कि x और y होंगे। तो दो संख्या हमारे पास, एक संख्या मानता हूं x और दूसरी संख्या मानता हूं y। एक संख्या x हो गया और दूसरी संख्या y हो गया। अब यहाँ पर कहता है कि दो संख्याओं का योग 22 है, यानी इनको अगर मैं जोड़ूं तो 22 आना चाहिए, यानी x प्लस y आना चाहिए 22। और फिर कहता है कि इनके वर्गों का योग, यानी इनको स्क्वायर करके जोड़ दूं तो 404 आना चाहिए, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होना चाहिए 404। तो हमसे पूछ रहा है कि हमको बताइए कि xy क्या होगा, ये गुणनफल हमसे क्या होगा। ये क्वेश्चन, ये मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, ये क्वेश्चन है। ये आपको सिर्फ समझने के लिए बताया जा रहा है ताकि आप इस चीज को सामने देख सकें। यानी x प्लस वाई मुझे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स वाई मुझे करना है। तो हमें मालूम है कि ये वाला फॉर्मूला हमें पता है, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सारा चीज हमारे पास दिया हुआ है। x प्लस वाई हमें पता है, यानी ये 22 है। 22 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है 404 प्लस 2xy। 22 का स्क्वायर होता है 484, और ये 404 है, प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 404 बराबर 2xy। अब अगर इसको हम घटाते हैं तो 84 में से 4 घटता है तो आता है 80, और ये होता है 2xy। 2 से काट दीजिए, आंसर आएगा 40। यानी xy का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 40, यानी 40। एक बार हम फिर से समझना चाहेंगे इस चीज को। दो संख्या हमें दिया नहीं था, दो संख्या बोला था, हमने मान लिया दो संख्या x और y होगा, तो हमने दो संख्या x y मान लिया। दो संख्याओं का योग हमारे पास दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का योग 22 है, इनके वर्गों का योग 404 है। एक्स वाई पूछ दिया कि क्या है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई 22 दिया हुआ था, हमने इसका स्क्वायर किया, इस सब का वैल्यू 404 दिया हुआ, रख दिया 2xy। अब ये 22 का स्क्वायर 484 होता है, और ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2xy। 2 से काटूंगा 40, यानी 40 आएगा। xy का वैल्यू 40 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, ये क्या कहता है। इसका कहना है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा इनके वर्गों का योग 104, तो ये संख्या कौन सी है। यानी फिर से, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है, इनके वर्गों का योग 106 है, तो ये संख्या कौन है। रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, दो संख्या हमसे बोला था, हम पहले मानते हैं कि हमारे पास जो दो संख्या होंगे वो एक होगा x और दूसरा होगा y। तो ये दो संख्या हमने मान लिया। बोल रहा है कि इनका गुणनफल, यानी xy दिया हुआ है 45, इनके वर्गों का योग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है 106। हमसे पूछ रहा है संख्या क्या है, यही वाला संख्या पूछ दिया आपसे कि ये संख्या क्या है। तो अब आप यहां से देखिएगा कि आपके पास इसको बनाने का ढेर सारे तरीके हैं। जैसे एक फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला बेस्ड है तो बहुत लंबा कैलकुलेशन है, मतलब मुझे लगता है कि 2 मिनट पार हो जाएगा उस क्वेश्चन को बनाने में, जो हम फॉर्मूला से इसको बनाने चलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिएगा हमारे पास ये वाला फॉर्मेट दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा कि एक बार x प्लस वाई करके निकालना होगा,
दूसरा बार x माइनस वाई करके निकालना होगा, और उसके बाद हमें क्या करना होगा कि वहां से प्लस माइनस काट के x का वैल्यू और फिर y का वैल्यू हमें निकालना होगा। एक बार फिर से सुनिए, पहले क्या करना होगा कि x प्लस वाई निकालना होगा, दूसरा क्या करना होगा कि x प्लस वाई जब निकल जाएगा तो x माइनस वाई निकालना होगा, और जब x माइनस वाई अगर निकल जाएगा तो वहां से प्लस माइनस काटना पड़ेगा, और फिर वहां से x अलग और फिर y अलग निकालिएगा, तब जाकर के आपको दोनों संख्या मिल जाएंगे। उतना बड़ा कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं, छोटा छोटा डिजिट का प्रयोग किया गया है। हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं क्या कि ऐसी कोई दो संख्या सोच लें जिसमें मल्टीप्लाई यानी गुना करें तो 45, और उन्हीं को स्क्वायर करके अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास 106 आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं कि आपको ऑप्शन दिखा देता हूं। यहाँ हम क्वेश्चन ऑप्शन से कर लेते हैं, बहुत लंबा जाएगा इसलिए बेहतर है कि हम यहाँ पर ऑप्शन से ही करते हैं। ऑप्शन ए करता है कि 5 और 3 है आपके पास। ऑप्शन बी का नाम है कि 9 और 5 है आपके पास। ऑप्शन सी का नाम है कि 19 और 5 है आपके पास। और ऑप्शन डी का नाम है, ऑप्शन डी 45 और 1 है आपके पास। बस काम हो गया। मतलब अगर हम इसको बनाने चलेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, और अगर हम इस पर को ऑप्शन पर अगर नजर डाल दिए तो हो सकता है बनाना भी ना पड़े, एकदम ऐसे ही हो जाएगा। तो देखिए, हमसे उसने कहा कि दो संख्या है, तो इनमें से जो भी सही होगा वो सब के सब दो संख्या ही दिया हुआ है। फिर उसने कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल मुझे 45 चाहिए, यानी हमारे पास जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें अगर मैं गुना करूं तो मुझे 45 चाहिए। उनमें अगर मैं गुना करूं तो मुझे कितना चाहिए? 45 चाहिए। तो मुझे 45 चाहिए, तो देखिए, तो 3 पचे 15 होता है, ये नहीं है। 9 पचे 45 होता है। 19 पचे 95 होता है, ये नहीं है। 45 से कम 45 होता है। यानी दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कट गए, बचे दो ऑप्शन। अब दोनों में से किसी एक को ही चेक करना है, क्योंकि अगर आपको पता है कि एग्जाम में क्या करना है कि आप चार ऑप्शन आपको चेक करना होता है। 4 में 2 अगर कट जाते हैं तो फिर 2 थोड़ी ना चेक करना है, आपको सिर्फ एक चेक करना है। इसलिए कि अगर एक चेक किया और अगर हो गया तो आंसर वही हुआ, और अगर वो नहीं हुआ तो फिर जो बचा है वो आंसर होगा, एकदम फिक्स है। तो उसको चेक करने की जरूरत आपको नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर पहला मैं इसी को स्टार्ट करता हूँ। उसने कहा कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 होना चाहिए, तो 9 पचे 45 होता है। उनके वर्गों का योग 105 होना चाहिए। दूसरा चीज की तो आपका ऐसे ही कट जाएगा। क्यों कटेगा मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, गुणनफल तो 45 है, लेकिन अगर मैं स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो क्या 106 आएगा? अरे 45 का स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और उनको जोड़ना भी है, 106 लाना है, तो वो नहीं होगा। 45 का जैसे ही स्क्वायर करूंगा वो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। यानी इसका मतलब ये हमें बनाना भी नहीं पड़ा, 3 ऑप्शन तो यूं ही कट गए। आंसर हमारा हो गया सीधा 45, ऑप्शन बी आंसर हमारा हो गया। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन बोल दिए कि ये तो हो ही नहीं सकता, तो चौथा तो होना ही है। अब इसको देखते हैं कैसे करें। उसने बोला कि इन दोनों का गुणनफल, तो 9 पचे 45 होता है। इनके वर्गों का योग यानी 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 5 का स्क्वायर होता है 25, और इसको अगर जोड़ेंगे तो 106 ही आएगा। तो आंसर हमारा हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो दो संख्या पूछा जा रहा था वो दो संख्या 9 और 5 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 47। 47 का कहना है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, 3341 है, तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 991 है। संख्या बताइए। थोड़ा बहुत बड़ी बड़ी संख्या दे दिया, थोड़ा कैलकुलेशन आएगा और आपको बनाना पड़ेगा। दो संख्याओं का वर्गों का योग यानी दो संख्याओं को स्क्वायर करके अगर जोड़ दिया जाए तो दे रहा है 3341, और फिर बोल रहा है कि इन्हीं संख्याओं को स्क्वायर करके घटा दीजिएगा तो आपको आएगा 891। तो बताइए कि वो संख्या कितनी है। तो अगर हम चाहें तो ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन बहुत नियर अबाउट दिया हुआ है, तो चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं है। देखिए, हम बनाते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास जो दो संख्या है वो होगा x और y। बोलता है कि इनके वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये दिया हुआ है
3341, और फिर बोल रहा है कि इनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 891। तो बोल रहा है कि हमारे पास बताइए कि वो संख्या क्या है। आप समझ चुके हैं इस चीज को कि ये क्या कह रहा है। यानी ये हमसे बोल रहा है कि दो संख्या था, हमने दो संख्या मान लिया कि एक्स वाई होगा। अब फिर बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग 3341 होना चाहिए और इनका वर्गों का अंतर 891 होना चाहिए। तो संख्या बताइए। तो देखिए, तो ये प्लस माइनस वाला सिस्टम आप जानते हैं कि प्लस माइनस वाला जो सिस्टम हमारे पास है वो कट जाने वाला में से है, तो इसको आप निकालिए। इसको प्लस माइनस खत्म। अब प्लस माइनस कट गया तो प्लस प्लस जुटेगा, तो प्लस प्लस अगर जुटेगा तो x से x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको जोड़िएगा तो 2 और 9 4 13, 8 3 11, 1 12 और ये हो गया 4232। इसको अगर आप काटते हैं तो आता है 2 1 1 6, 2116 आता है जी। तो 2100 अगर 16 यहाँ पर आ गया तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक एक्स स्क्वायर बराबर है 2116। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 2116 है तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा, इसको मतलब आपको पता है कि अगर आप इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ रूट चढ़ता है। अगर आप इधर स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ता है, और रूट से जब ये बाहर निकलेगा तो ये निकलेगा 46, क्योंकि ये 46 का स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए आपने एक्स निकाल लिया, एक्स का वैल्यू अब आपके पास आ चुका है। अब आपको क्या करना होगा कि आपको तो y चाहिए, तो क्या यहाँ वाला कोई भी स्टेटमेंट उठाइए। तो अगर मैं इसको लिख दूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 3341 है, तो देखिए तो एक्स स्क्वायर आपके पास है, मानो एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है 2116 और ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यानी वाई स्क्वायर बराबर 3341 में से आप 2116 निकाल दीजिए। तो यहाँ से बचा 5, ये बचा 2 और यहाँ भी बचा 2 और ये रहा 1, यानी वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ गया 1225। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर 1225 है तो वाई का वैल्यू, तो फिर से इसका स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट चढ़ेगा और वाई का वैल्यू निकलेगा 35, क्योंकि 1225 35 का स्क्वायर होता है। और हमसे पूछा गया कि वो संख्या बताइए, तो संख्या हमारा निकल गया, x निकल चुका था पहले 46 था, y निकल गया है 35 है। तो यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो संख्या हैं, जो xy थे, x और y थे, वो हैं हमारे पास 46 और 35। और थोड़ा आंसर देख के दीजिएगा, समझ के दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में 46 और 35 भी है और 35 और 46 भी है। तो पता चलेगा कि सारा चीज तो बना लिए लेकिन बनाया हुआ बेकार हो गया अगर जल्दीबाजी में रह गए। तो एक बार फिर से समझते हैं। हमारे पास बोलता है कि दो संख्या, तो हमने मान लिया दो संख्या एक्स वाई है, इनके वर्गों का योग 3341 दिया है, इनके वर्गों का अंतर 891, प्लस माइनस खत्म, 2x का वैल्यू इतना आ गया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना है। अब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2116, तो एक्स का वैल्यू कितना, तो 46 है। तो x का वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब इसी इक्वेशन में फिर से x स्क्वायर का वैल्यू रख दूंगा, y स्क्वायर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 2116 दिया हुआ है, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास 1225 आ गया, वाई स्क्वायर 1225, तो वाई का वैल्यू 35 होगा। अब एक्स मैंने निकाल लिया है 46 और वाई मैंने निकाला 35, यानी हमारे पास जो दो संख्या थी वो थी 46 और 35। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कि इसमें अलजेब्रा के नियम तो खैर हर ही जगह लग रहा है। नंबर सिस्टम हमें पढ़ने के लिए अलजेब्रा का मैक्सिमम फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर अलजेब्रा का मैक्सिमम फॉर्मूला आपको याद है तो सारे क्वेश्चन आप आराम से बना लेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन कहता है कि तीन संख्याओं के वर्गों का योग, अब देखिए दो संख्या नहीं है, यहाँ हमारे पास तीन संख्याएं हैं। कहता है कि तीन संख्याओं के वर्गों का योग 138 है, 138 है, तथा सभी संभव जोड़ों के, यानी तीन जो संख्या है इनको अगर जोड़े का गुणनफल करें, यानी इनको गुना कर दें और तब जोड़ें, तब 131 आएगा। तो संख्याओं का योग कितना है, तो एक बार फिर से समझिए, सुनिए।
तीन संख्याओं के वर्गों का योग 138 है तथा सभी संभव जोड़ों के गुणनफल का योग 131 है, 138 था, 131 है। इन संख्याओं का योग कितना है? तो पहले जो चीज दिया है हम लिख देते हैं आपको। देखिए यहाँ जो है तीन संख्या कहता है, तो तीन संख्या आप क्या कीजिए कि आप तीन संख्या मान लीजिए, एक होगा x, y और ये z, या ABC मान लेते हैं। बहुत बार खाली x y मान लिए तो हम क्या करते हैं ना कि ये मान लेते हैं, एक मानते हैं a, दूसरा b और तीसरा c। उसने जो जो कहा लिख देता हूं। तीन संख्याओं का वर्गों का योग यानी इनको स्क्वायर करके जोड़िए, तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया हुआ है 138, 138। और फिर बोलता है कि इन तीनों संख्याओं के संभव जोड़ा, जो जोड़ा बन सकता है उनका गुणनफल करके और उनको जोड़ दें तो 131 होगा। तो आप मुझे बताइए कि इनका जोड़ा कैसे बनेगा? तो एक बार AB फिर BC और AC, यही ना बनेगा, AB BC और AC बनेगा। और फिर इनको गुना कर दीजिए, जो गुना करके जोड़ दीजिए। तो आप कह सकते हैं कि ये हमसे ऐसा कह रहा है कि AB प्लस BC प्लस CA, ये करेंगे तो ये आएगा 131, 131। अब आप कह सकते हैं कि ये मुझे फॉर्मूला दिख रहा है। यहाँ देखिएगा, तीन संख्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 138, 138, AB प्लस BC प्लस CA 131, 131 दिया हुआ है। बोलता है कि इन सभी तीनों संख्याओं का योग यानी सम मुझे आप बता दीजिए। तो देखिए, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। देखिए, अगर आप इस लैंग्वेज को केवल पकड़ लेते, ये जो कह रहा था, अगर आप उस चीज को समझ पाते तो आपके लिए बिल्कुल आसान चीज था। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हैं तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ देखिए, तो हमारे पास जो जो गिवन यानी दिया हुआ है उस चीज को निकाल लीजिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये वाला दिया हुआ है 138, 138, प्लस है, प्लस साइन यूज कीजिए। 2 इंटू गुना में दिया हुआ है, ये वाला फॉर्मेट हमारे पास है 131। अगर मैं इसको जोड़ू तो ये 138 है और ये 262 है। अब अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो ये हुआ 0, 6 3 9 1 10, 3 और 1 4। तो आप कहेंगे कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर अगर 400 है और अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊं तो इधर रूट चढ़ेगा, और 400 से में जब रूट में जाएगा, 400 जब रूट में जाएगा तब ये बाहर निकलेगा 20, यानी a प्लस b प्लस c बराबर आंसर आया 20। और ये हमारा संख्याओं का योग आ गया। एक बार मैं फिर से इसको समझाना चाहता हूं। उसने बोला कि तीन संख्या बताइए, उसने बोला कि तीन संख्या बताइए, तो मैं तीन संख्या मान लिया कि A B C है। बोला कि इनको स्क्वायर करके जोड़िए, तो इनको स्क्वायर करके अगर जोड़ेंगे तो 138 यानी 138 आएगा। फिर बोला कि इनके जो पॉसिबल पेयर हैं, संभव जो जोड़े हैं, उनको गुना करिए और फिर जोड़िए, तब 131 आएगा यानी 138 आएगा। तो संभव जोड़े कैसे बनेंगे? तो एक बार AB गुना होगा, एक बार BC होगा और एक बार AC होगा। तो मैंने इनको गुना करके जोड़ा तो ये आया। अब ये ऐसा चीज था कि ये साफ साफ फॉर्मूला में दिख रहा था। तो A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। ये वाला हमारे पास दिया हुआ है। देखिए, ये हमारे पास 138 था, 2 प्लस का साइन है प्लस 2 इंटू यानी गुना है 131। ये वाला टोटल 131 है। गुना करूंगा 262 और 138 जोड़ेंगे तो 400। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर 400 आया। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, रूट से बाहर 20 निकलेगा। और उसने कहा था कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि इन तीनों संख्याओं का जो योग होगा
वो 20 होगा, यानी 20 होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का क्या नाम है सुनिए। यहां से टाइप आपका चेंज हो जाता है पूरी तरह से। यहां से कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात का मतलब रेशियो, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, 4:7 है। प्रत्येक संख्या में 8 मतलब 8 जोड़ने पर नई संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5 हो जाता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए, पहले कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो है हमारे पास 4:7। कहता है कि अब इन दोनों में अगर 8 यानी 8 ऐड कर देते हैं, 8 जोड़ देते हैं, तो ये जो नई संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:5 बन जाता है। कब? 8 जोड़ेंगे तब। तो बोल रहा है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? रेशियो किसको कहते हैं? रेशियो वो होता है जो सबसे छोटा रूप हो, द लीस्ट फॉर्म हो, यानी उसको उतना बार काट दिया जाए कि फिर अब वह कटने लायक ना बचे, उसी को रेशियो बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा रेशियो जी। तो रेशियो कहता है कि शुरू में ये 4 और 7 है। ये हो सकता है कि अगर संख्या होगा तो 40-70 हो सकता है, 400-700 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन दोनों में बोलता है कि अगर 8 जोड़ देते हैं तो ये रेशियो इतना बन जाता है। पहला चीज के रेशियो का मतलब होता है बट्टा में लिख देना, अपॉन में लिख देना, बाई में करके लिख देना, फ्रैक्शन में कर देना, रेशियो का मतलब होता है। अब आपको पता होगा कि अगर कोई चीज का रेशियो आपको दिया हुआ है तो आप उसको क्या करें कि आप दोनों में x से मल्टीप्लाई कर दें, यानी x से गुना कर दें। x से गुना इसलिए किया जाता है ताकि जब x का वैल्यू आएगा तो x से मल्टीप्लाई यानी गुना कीजिएगा तो ओरिजिनल यानी रियल नंबर जो है वो मिल जाएगा हमें। तो हम क्या करते हैं कि इनमें x से मल्टीप्लाई यानी गुना कर देते हैं। अभी मैंने बताया कि रेशियो का मतलब होता है बट्टा, यानी ये है 4x और ये है 7x, दोनों में 8 जोड़िए और 8 जैसे ही जोड़ते हैं ये रेशियो 3:5 बन जाता है। अनुपात का मतलब बट्टा, यानी 3:5 बनता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तिरछा तिरछी गुना, तो 4×5 20x प्लस 5 चौका 20x, 5 8 40, 3 7 21x और 3 8 24। x वाला एक तरफ, बिना x वाला एक तरफ। ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, तो 20 21 में से 20 गया तो x बचेगा। ये 40 है, इधर आएगा तो घटेगा क्योंकि प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ पर 16 बचेगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू आ गया 16। तो हमारे पास जो संख्या पूछ रहा था वो है 4x और 7x। तो यहाँ देखिएगा x का वैल्यू अगर आप इसमें 16 से गुना करते हैं तो 16 चौके 64 और यहाँ पर करते हैं तो देखिएगा 16 सते